खेला तो उन्हीं के साथ हो गया कि उनके 3 विधायक जो असंतुष्ट थे उनके काम करने के तरीके से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके माफिया राज से, तो वो सत्ता पक्ष में आके बैठ गए। तो खेला तो उन्हीं के साथ हो गया। ये प्रति सजग रहती है भारतीय जनता पार्टी के जो भी माननीय विधायक किसी खेल में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समिति उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा, हमें पूरा विश्वास है। और जो जैसा किया है उसको देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है, आज दूसरा दिन है और आज भी जो है सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा देखा जा सकता है। वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने लगातार दावा किया था कि बिहार में खेला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर जो है पानी फिर गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रभाकर मिश्रा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? लगातार तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा, लेकिन खेला कुछ भी नहीं हुआ और परिणाम यह हुआ कि बीजेपी के ऊपर ही अब जो है एफआईआर हुआ है। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो चाल और चरित्र है वो इस बार फिर उजागर हुआ, दिखाई दिया। चाल चरित्र है उनका घपला करना, घोटाला करना, भय पैदा करना, वो सब हथकंडा उन्होंने अपनाया। कल कोतवाली में सुधांशु जी ने एक एफआईआर किया है। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ बाद में देने की बात थी। तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि ये केवल घपला घोटाला करके सत्ता में बने रहने का कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री पद का भी ऑफर लोगों को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा घटक दल एकजुट था, सारे विधायक एक साथ थे और उनका ये चाल नहीं चला। खेला तो उन्हीं के साथ हो गया कि उनके 3 विधायक जो असंतुष्ट थे उनके काम करने के तरीके से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके माफिया राज से, तो वो सत्ता पक्ष में आके बैठ गए। तो खेला तो उन्हीं के साथ हो गया। तो जैसे एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो वो जैसे करते हैं लोगों को भी वही समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप लगातार नंद किशोर यादव के रहे हैं, उनके साथ काम भी किए हैं, अब अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नंद किशोर यादव सहृदय व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, सबके लिए सुलभ हैं। लगातार 28-29 सालों से एक ही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार 7 बार जीते हैं। तो नंद किशोर यादव एक माइलस्टोन है राजनीति करने वाले लोगों के लिए, एक ये है माने माइलस्टोन है राजनीति करने वाले लोगों के लिए। तो नंद किशोर यादव से जो नए विधायक हैं, जो नए जनप्रतिनिधि हैं, उनको सीखना चाहिए कि कैसे जनता की सेवा की जाती है, कैसे लोगों से मिला जाता है, कैसे उन लोगों के बीच में रह करके अपना ग्राफ बड़ा किया जाता है। ये नंद किशोर यादव जी से सीखना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत दिन रहा हूँ, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। वो बड़े ही मिलनसार, बड़े ही सहृदय और शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से फ्लोर टेस्ट हो रहा था और अविश्वास प्रस्ताव जिस वक्त लाया गया था, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान बीजेपी के भी कई विधायक नदारद थे, जदयू के भी विधायक नाराज थे। जदयू ने तो अपने विधायक पर जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी की ओर से अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी नज़र है, कार्रवाई होगी। जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के प्रति सजग रहती है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी माननीय विधायक किसी खेल में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समिति उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा, हमें पूरा विश्वास है। और जो जैसा किया है उसको भरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का, जिन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे विधायक किसी तरह का कोई काम किए हैं और जो वोटिंग के दौरान शामिल नहीं हुए थे, उन पर हमारी नज़र है और कार्रवाई भी होगी। हालांकि अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि खेला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सदन में देखने को मिला। आगे सदन की कार्रवाई किस प्रकार चलती है, ये तो वक्त ही तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।